देर से ही सही, पर चीन को समझ आने लगा है कि उसकी चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। दरअसल अमेरिका के B3W आने के बाद से चीन को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसे समझ आने लगा है कि दूसरे देशों को कर्ज देकर अपने पैरों तले रखने की रणनीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और इसीलिए हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो रणनीतिक अफसरों को हाथ से न जाने दें। BRI परियोजना से जुड़े अधिकारी सतर्क रहें और हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें। उन्होंने कहा कि इस पहल का लक्ष्य हाई स्टैंडर्ड और सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि BRI परियोजना के असल मायने दुनिया को भी पता चल सके। ये पहला मौका था जब जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जून में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई B3W पहल के बाद अपनी BRI योजना के बारे में चर्चा की हो। बाइडेन द्वारा पेश योजना B3W के तहत विकासशील देशों में वैल्यू बेस्ड हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसे चीन की BRI परियोजना का जवाब माना जा रहा है। BRI परियोजना के तहत चीन भी विकासशील देशों में कई परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। हालांकि चीन ने अमेरिका की B3W को अपनी BRI परियोजना से एकदम अलग बताया है और तर्क दिया है कि BRI अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक खुली परियोजना है। BRI 2013 में शुरू की गई थी। इसमें चीन के शिंजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाली $60 अरब की CPEC परियोजना भी शामिल है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि चीन के इस परियोजना से सच में फायदा है या नहीं, क्योंकि BRI समझौतों में भरोसे की कमी और छोटे देशों पर बढ़ते कर्ज ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। श्रीलंका में चीन को हम्बनटोटा पोर्ट के 99 साल के लीज ने BRI के नकारात्मक पहलू और छोटे देशों में अरबों डॉलर की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए बीजिंग के दबाव को लेकर चेताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।